हेलो साथियों, नमस्कार। यूट्यूब पर एग्जामपुर 22 के चैनल पे आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आशा है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। साथियों, जो लोग चैनल पे नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें। लास्ट में कमेंट करके बताना कि आज का सेशन कैसा रहा और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। हमारे और भी सब्जेक्ट के वीडियो देखने के लिए चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के आप लोग देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे साथियों, क्या इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान से संबंधित आज कुछ टॉप क्वेश्चन रहेंगे जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए वही क्वेश्चन है। चलो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। इससे संबंधित और भी हमने वीडियो बना दिए हैं, 2-4, तो आप लोग जा करके देख सकते हैं। यानी 45 नंबर है, तो इससे पहले हमने और भी वीडियो बना रखे हैं, तो आप लोग जा देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार है। ये ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से पूछा गया 4 ऑप्शन में कौन कानूनी सलाहकार होता है। कौन सा पूछा गया? कानूनी सलाहकार के बारे में पूछा गया। मैन लीगल एडवाइजर कौन होता है भारत सरकार का? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। बी हो जाएगा भारत के अटॉर्नी जनरल यानी एजी कहा जाता है, अटॉर्नी जनरल। सी हो जाएगा दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। और डी हो जाएगा भारत के सॉलिसिटर जनरल। तो बताएं आप लोग जल्दी से, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बताएं आप लोग क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? कमेंट करके बताएं जल्दी से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के अटॉर्नी जनरल यानी एजी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? बी। बी राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यानी दूसरा अगला क्वेश्चन कौन सा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चलो देखते हैं क्या दिया गया। अच्छा क्वेश्चन है। योजना आयोग की स्थापना सरकार द्वारा वर्ष में की गई थी। क्या पूछा गया? योजना आयोग जो है इसकी स्थापना सरकार द्वारा में की गई थी, मतलब किस वर्ष की गई थी, यानी ईयर पूछी गई, किस साल की गई थी ये पूछा गया है। योजना आयोग, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा 1948 1948। बी हो जाएगा 1950 1950। सी हो जाएगा 1949 1949। डी हो जाएगा 1951 1951। तो बताएं आप लोग क्या इसका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का? बताएं जल्दी से, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताएं आप लोग जल्दी से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। कौन सा हो जाएगा? 1950 यानी 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो क्वेश्चन लेकर, ये 47 नंबर जो क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलो पढ़ के देखते हैं क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या है? डैश डैश यहाँ खालिस्तान की जगह भरना है का अर्थ है उन मामलों को जिन्हें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सीधे निचली अदालतों में जाने के बिना माना जा सकता है। तो कुछ इसमें क्या कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में हम डायरेक्ट जा सकते हैं और निचली अदालत में ना जा कर के। ऐसा कौन सा मामला होगा जो हम निचली अदालतों में ना जा कर के सीधे कहाँ चले जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट से अपील याचिका दायर कर सकते हैं। तो इसमें देखो हमारे यहाँ इस तरीके से न्याय व्यवस्था है, नीचे 3 में डिवाइड है। नीचे कौन सी? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर हो जाएगी हाई कोर्ट, इसके बाद हो जाती है तो सुप्रीम कोर्ट। तो ऐसे कौन से हम याचिका लेकर डायरेक्ट कहाँ निचली अदालत में ना जा कर के हम डायरेक्ट कहाँ पे जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं, ये कहा गया है। तो किस मामले में देख सकते हैं? पहला हो जाएगा मूल न्यायाधिकार। बी हो जाएगा लेख क्षेत्राधिकार।
सी हो जाएगा अपील न्यायिक क्षेत्र, डी हो जाएगा सलाहकार क्षेत्राधिकार। तो बताएं आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताएं जल्दी से आप लोग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए, यानी मूल न्याय अधिकार, यानी फंडामेंटल राइट्स, यानी मूल अधिकार से संबंधित आप डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है या हमारे अधिकार नहीं मिल रहे हैं, तो आप लोग डायरेक्ट कहाँ जा सकते हैं? सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दायर कर सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ए इसका राइट आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन क्या है? 48 क्वेश्चन है, महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन सी पूछी गई? महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी के बारे में निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाली लोकसभा सदस्य है? कौन सी सदस्य पूछी गई? लोकसभा सदस्य के बारे में पूछा गया। तो भारत में संसद में सदन में दो हैं, कौन सी? एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा। एक है कौन सी? लोकसभा है सदन में, और एक कौन सी है? राज्यसभा है। कौन सी है? राज्यसभा है। तो लोकसभा जो होती है वो कैसी है? ये निम्न सदन है, और हमारी राज्यसभा जो है ये उच्च सदन है। तो किसके बारे में पूछा गया? लोकसभा यानी निम्न सदन के बारे में पूछा गया। कौन सी है? स्मृति जुबिन ईरानी जो है वो लोकसभा में किस राज्य से प्रतिनिधित्व करती हैं, यानी रिप्रेजेंटेटिव करती हैं। तो देखते हैं इसका ऑप्शन पहले उत्तर प्रदेश ए हो जाएगा, बी हो जाएगा कौन सा? गुजरात, सी हो जाएगा राजस्थान, डी हो जाएगा कर्नाटक, ई हो जाएगा महाराष्ट्र। बताएं आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, बताएं जल्दी से आप लोग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। कहाँ से? उत्तर प्रदेश यानी यूपी से हैं। कौन से? महिला एवं बाल विकास मंत्री जो स्मृति जुबिन ईरानी है वो किस राज्य से प्रतिनिधि कर रही लोकसभा में? उत्तर प्रदेश से। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। चलो देखते हैं, पहले पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। देखते हैं क्या क्वेश्चन है। वह व्यक्ति जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है। कौन सा? अगर कोई व्यक्ति है वो सदन में, लोकसभा राज्यसभा होती है, उसका किसी भी सदन का, ना राज्यसभा का ना लोकसभा का सदस्य नहीं है, उसे मंत्रिपरिषद के सदस्य के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। इसमें उसे कोई भी मंत्रिपरिषद के रूप में नियुक्त कर सकते हैं, मगर कर सकता है, लेकिन उसे कितने समय के भीतर किसी सदन का सदस्य बनना होता है। अगर कोई व्यक्ति है किसी भी सदन का, ना लोकसभा का ना राज्यसभा का सदस्य नहीं है, अगर उसे मंत्रिपरिषद के रूप में नियुक्त किया गया तो नियुक्त कर सकते हैं, लेकिन शर्त एक है कि उसको किसी भी सदन का क्या बनना पड़ेगा? सदस्य बनना पड़ेगा, चाहे लोकसभा का सदस्य बने चाहे राज्यसभा का। तो ये कितने दिन में, समय पूछा गया है, कितने दिन में समय के बारे में पूछा, कितने समय के अंदर उसको सदस्यता ग्रहण करनी होगी। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा 3 महीने यानी 3 मंथ, बी हो जाएगा 6 महीने यानी 6 मंथ, सी हो जाएगा 1 साल यानी 1 ईयर, डी हो जाएगा 2 साल यानी 2 ईयर। तो बताएं आप लोग क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताएं जल्दी से आप लोग कमेंट करके इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 49 का बी। कितने समय के अंदर सदस्यता ग्रहण करनी होती, सदस्यता लेनी होती? 6 महीने यानी 6 मंथ के अंदर कोई किसी भी सदन की आप सदस्यता लेनी होगी आपको, चाहे राज्यसभा की ले ले चाहे लोकसभा की, मगर सदस्यता आपको लेनी पड़ेगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी 6 मंथ यानी 6 महीने के अंदर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा? 50 नंबर क्वेश्चन। 50 नंबर क्वेश्चन है, भारत के कारखानों में रोजगार के लिए न्यूनतम स्वीकार्य उम्र क्या है? क्या पूछा गया?
कारखाने में रोजगार के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? कारखाने में कोई बच्चा अगर कार्य कर सकता है तो उसकी मिनिमम आयु कितनी होनी चाहिए? पहला ऑप्शन हो जाएगा 14 वर्ष यानी 14 ईयर, बी हो जाएगा 16 ईयर यानी 16 वर्ष, सी हो जाएगा 18 ईयर यानी 18 वर्ष, और इसके बाद एक ऑप्शन हम बना देते हैं कौन सा, डी ऑप्शन रहेगा। तो इसमें हम लिख देते हैं 21 वर्ष। कितनी? 21 वर्ष यानी 21 साल। 21 वर्ष कौन सी हो जाएगी? 21 वर्ष यानी 21 साल। तो बताइए न्यूनतम उम्र के बारे में पूछी गई कितनी होनी चाहिए? वर्तमान में कितनी है? कितने साल में हम किसी कारखाने में कार्य कर सकते हैं कानूनी तौर पर अपराध नहीं माना जाएगा? तो बताइए आप लोग क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? बताएं जल्दी से क्या इसका राइट आंसर होगा? बताएं जल्दी से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी मिनिमम उम्र कार्य करने के लिए किस समय वर्तमान में कितनी? 18 साल से अगर कोई नीचे है तो कारखाने में कार्य नहीं कर सकता, ये कानूनी तौर पर अपराध है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? थोड़ा बड़ा है, देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है डैश, देखो यहाँ पे खाली स्थान दिया गया है। क्वेश्चन में आपको खाली स्थान भरना है। क्या दिया गया है? ये खाली स्थान दिया गया का अर्थ है कि भारत का राष्ट्रपति किसी भी मामले को सार्वजनिक महत्व का संदर्भ दे सकता है या जिसमें सलाह के लिए सर्वोच्च न्यायालय में संविधान की व्याख्या शामिल है। क्या पूछा गया कि डैश कर दिया गया, भरना है यहाँ पे कि भारत का राष्ट्रपति जो है, भारत का जो प्रेसिडेंट है, किसी भी मामले में सार्वजनिक महत्व का संदर्भ दे सकता। कौन से? सार्वजनिक महत्व का संदर्भ दे सकता या जिसमें सलाह के लिए सर्वोच्च न्यायालय में संविधान की व्याख्या शामिल, या सर्वोच्च न्यायालय से क्या ले सकती है? सलाह ले सकता है। क्या ले सकता है? जो मुख्य न्यायाधीश है उससे सलाह ले सकता है। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? मूल न्यायाधिकार पर, बी हो जाएगा लेखा क्षेत्राधिकार पर, सी हो जाएगा अपील न्यायिक क्षेत्र पर, डी हो जाएगा सलाहकार क्षेत्राधिकार पर। तो बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताएं कमेंट करके जल्दी से, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। किस पे? इससे क्या कहा जाएगा? अगर सलाह लेते हैं तो व्याख्या, संविधान में इसकी व्याख्या किस तरीके से शामिल है? तो सलाहकार क्षेत्राधिकार के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रपति जी चाहे तो संसद सर्वोच्च न्यायालय से अगर चीफ जस्टिस जो इंडिया भारत का मुख्य न्यायाधीश है उससे सलाह ले सकते हैं। आइए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। इसका राइट, सलाह ले सकते हैं मगर सलाह लेंगे मगर सलाह राष्ट्रपति को मानना या नहीं मानना ये बाध्यकारी नहीं होता। सलाह ले सकते हैं और इससे संबंधित जो न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश, उसे सलाह दे सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन क्या होगा? अगला क्वेश्चन रहेगा, अच्छा क्वेश्चन है। आइए अगला क्वेश्चन क्या है? LIC, क्या पूछा गया? LIC जो बीमा होता है, LIC द्वारा कौन सा? LIC द्वारा प्रशासित हाल ही में फिर से शुरू की गई वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना। वरिष्ठ में कौन आते हैं? जिसको 60, जो 60 साल, कितने 60 वर्ष के हो जाते हैं, जो 60 वर्ष हो या उससे ज़्यादा उम्र जो हो जाती है वे किस में आ जाते हैं? वरिष्ठ में। उन्हें पेंशन मिलती है। वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना 15 अगस्त कब से शुरू हुई है? इसमें दिखाया 15 अगस्त 2014 से। कब से? 15 अगस्त 2014 से तक उपलब्ध होगी, ये पूछा गया है। तो LIC जो है, LIC और उसमें वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना के तहत ये 2014 से तक कब तक उपलब्ध रहेगी, ये पूछा गया। तो LIC का फुल फॉर्म देख लेते हैं एक बार, क्या होता है? पहले ऑप्शन देख लेते हैं फिर देखते हैं। पहला ऑप्शन हो जाएगा 31 मार्च 2014 था, बी हो जाएगा 31 दिसंबर यानी 31 दिसंबर 2014, साथ ही 2 बार टाइप हो गया। सी हो जाएगा 1 अप्रैल 2015 तक, 1 अप्रैल 2015। एक डी हो जाएगा 14
अगस्त 2015 तक, यानी 14 अगस्त 2015, और ये हो जाएगा 31 मार्च 2016, यानी 31 मार्च 2016। बताएं आप लोग क्या राइट आंसर होगा, बताएं जल्दी से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताएं आप लोग जल्दी से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ई। कौन सा हो जाएगा, सॉरी साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। कौन सा हो जाएगा, डी, यानी 14 अगस्त 2015 तक उपलब्ध होगी, ये पूछा गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 अगस्त 2015, यानी 14 अगस्त 2015 तक उपलब्ध रहेगी। LIC के बारे में देखते हैं, LIC का क्या फुल फॉर्म होता। तो एल क्या रहता, LIC यानी लाइफ, क्या रहता फुल फॉर्म, लाइफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, क्या रहता, कॉरपोरेशन, कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यानी भारत की बात हो रही है। तो कौन रहा ऐसा, लाइफ लाइफ कॉरपोरेशन, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसे हिंदी में कहते हैं भारतीय जीवन बीमा निगम कहा जाता है। इसका राइट आंसर रहेगा कौन सा, डी, यानी 14 अगस्त 2015, 14 अगस्त 2015 तक उपलब्ध रहेगी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या रहेगा अगला, ये अच्छा क्वेश्चन है, IPC से संबंधित है। क्या हो जाएगा, IPC का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो IPC का फुल फॉर्म, पहले ऑप्शन देखते हैं फिर बताते हैं आप लोगों को। तो हिंदी में दिया गया, हम अंग्रेजी में भी आपको बताएंगे। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय शांति संहिता, बी हो जाएगा भारतीय शांति संहिता, सी हो जाएगा भारतीय दंड संहिता, डी हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय सजा कोड। तो बताइए आप लोग इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा। चलो IPC को हिंदी अंग्रेजी में देख लेते हैं क्या कहा जाता। तो क्या होता, IPC यानी क्या होता, इंडियन, क्या हो जाता, इंडियन पीनल, इंडियन पीनल कोड, क्या होता, इंडियन पीनल कोड। तो इसे कहा जाता भारतीय दंड संहिता। तो आप लोग समझ गए होंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 53 का। बताएं आप लोग, अब तक बता सकते हैं आराम से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। कौन सा हो जाएगा, सी, भारतीय दंड संहिता। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन क्या है, 54 और अच्छा क्वेश्चन है, चलो देखते हैं क्या क्वेश्चन है। भारतीय संविधान ने अपने नागरिकों को कुछ स्वतंत्रताएं दी हैं। संविधान के अंदर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नागरिकों को यानी सिविलियन को क्या कुछ स्वतंत्रताएं दी गई, कुछ फ्रीडम दिए गए हैं भारतीय संविधान में। निम्नलिखित में से कौन सा इनके बारे में सही नहीं है। नागरिक स्वतंत्रता के लिए क्या पूछा गया, नहीं के बारे में पूछा गया, नहीं पे विशेष ध्यान देना। भारतीय संविधान में नागरिकों को कुछ स्वतंत्रताएं उपलब्ध कराई गई हैं, वो उस बात को कहने के लिए करने के लिए स्वतंत्र है, मगर उसमें कुछ जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं उसमें कौन सा नहीं सही है, इसके बारे में बताना। किसके लिए, नागरिक स्वतंत्रता के लिए सही नहीं है, ये बताया है। तो देखते हैं इसके ऑप्शन पहले, फिर हम इसका आंसर जानेंगे क्या रहेगा। तो इसका पहला ऑप्शन रहेगा उनकी अभिव्यक्ति और भाषण, यानी किसी बात को कहना और अनाउंस करना, भाषण देना, ये होता है। बी हो जाएगा हथियारों के बिना शांति से इकट्ठा करने के लिए। अगर कोई सभा करनी है तो आप लोग कर सकते हैं, मगर उसमें क्या होना, शांति बनाए रखना होगा, कोई भी हथियार या कुछ भी नहीं, या कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए, शांति व्यवस्था बनाए रखते हुए आप सभा कर सकते हैं। देश के किसी भी हिस्से में भूमि और संपत्ति खरीदने के लिए। भी हो जाएगा भारत सरकार द्वारा तैयार सूची में किसी भी व्यापार करना, किसी भी सूची में अगर बनाई जाती है उसमें व्यापार करना। तो इसमें नहीं के बारे में
पूछा गया था। बताएं आप लोग क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अगर देखते हैं तो इसमें क्या होता है, हम अब किसी प्रकार की अभिव्यक्ति अपनी बात को सरकार से कहने के लिए स्वतंत्र होती है, तो सही है। हम बिना हथियार के हम कोई भी सभा कर सकते हैं शांति के साथ, ये भी सही है। किसी भी हम देश में किसी भी हिस्से में रह करके हम संपत्ति को खरीद सकते हैं, ये भी बात सही है। मगर भारत सरकार द्वारा तैयार की गई सूची किसी भी व्यापार में हम व्यापार नहीं कर सकते हैं, ये नहीं दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसमें जो दिया गया अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता, ये किस आर्टिकल में दिया गया? तो आर्टिकल नंबर दिया गया 19A में, यानी 19A में, यानी आर्टिकल 19 में क्या नागरिकों की अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता के बारे में दिया गया है। और इसमें ये भी दिया गया है कि शांति से आप कर सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, और आर्टिकल 19 में ये दिया गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा? अच्छा क्वेश्चन है। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या रहेगा। अगला अच्छा क्वेश्चन क्या है? भारत के संविधान यानी भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में, भारत के संविधान के निम्नलिखित आलेखों में से कौन सा, क्या पूछा, कौन सा संसद और सदस्यों की शक्ति, संसद में उनके सदस्यों की शक्ति कोई विशेषाधिकार और प्रतिरक्षा से संबंधित है? तो आर्टिकल पूछा, किस आर्टिकल में ये विशेष प्रावधान दिए गए हैं? संसद के जो सदस्य हैं उनको ये विशेष प्रावधान दिए गए किस आर्टिकल से संबंधित, ये पूछा गया। तो देखते हैं। पहला ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 12 भी, उन्हें आर्टिकल नंबर 14, यानी कौन सा हो जाएगा? 12 अनुच्छेद 105 से 194। सी हो जाएगा अनुच्छेद 68 से 96, यानी 94, आर्टिकल 68 टू 94। इसके बाद डी हो जाएगा आर्टिकल 147, यानी 147। तो बताइए क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? किस आर्टिकल में ये विशेष अधिकार दिए गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। कौन सा हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस में दिए गए? आर्टिकल नंबर यानी अनुच्छेद 105 से 194 में दिए गए हैं ये विशेष अधिकार। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा? अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलो देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नेता लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष थे? क्या पूछा गया? निम्नलिखित में से जो ऑप्शन दिए गए हैं नीचे, उसमें नेता जो लोकसभा के अध्यक्ष थे, कौन अध्यक्ष थे? प्रथम अध्यक्ष के बारे में पूछा, किसके? लोकसभा के बारे में। तो पहला ऑप्शन होता है जीवी मावलकर, बी हो जाएगा रुक्मणी देवी, सी हो जाएगा M.A. अयंगर, और डी हो जाएगा M. राधाकृष्णन, एस राधाकृष्णन। तो बताइए आप लोग क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? बताएं जल्दी से कमेंट करके इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन? जीवी मावलकर दे तो प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 57 नंबर, यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में पूछा गया। संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता? अस्पृश्यता माने अनटचबिलिटी, कौन सी? अनटचबिलिटी, अस्पृश्यता होता अनटचबिलिटी। तो आर्टिकल नंबर 44, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 15, या अनुच्छेद यानी 14, या अनुच्छेद 17। बताइए अस्पृश्यता को किस आर्टिकल, किस अनुच्छेद में इसके बारे में लिखा है कि समाप्त किया जाता है? बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताएं जल्दी से कमेंट करके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। कौन सा हो जाएगा? डी। आर्टिकल 17 यानी अनुच्छेद 17 में ये दिया गया है भारतीय संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अस्पृश्यता का अंत के बारे में आर्टिकल नंबर 17 में 17 में दिया गया, अनुच्छेद 17 में दिया गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या रहेगा, इसमें दिया गया सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा नियुक्त किया जाता है। देखो क्या पूछा गया, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो किनके द्वारा नियुक्त किया जाता है, किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ये पूछा गया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी CJI जो होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वे किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ये पूछा गया। तो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा, बी ए ऑप्शन, बी हो जाएगा राज्यसभा के अध्यक्ष, सी हो जाएगा प्रधानमंत्री, डी अध्यक्ष। तो ये अध्यक्ष नहीं साथियों, राष्ट्रपति हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति किनके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ये ऑप्शन है। तो पहला हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष, बी हो जाएगा राज्यसभा अध्यक्ष, डी हो जाएगा प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति। तो किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। बताइए आप लोग क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताएं जल्दी से कमेंट करके क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या रहेगा बताएं जल्दी से क्या इसका राइट आंसर। तो इसमें से कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। तो साथियों क्या हमने बताया था, इसमें से ऑप्शन रहेगा राष्ट्रपति। कौन रहता, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है CJI की, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनकी तो नियुक्ति की जाती है। और भी जो न्यायाधीश होते हैं उनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। किनके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाती है। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, राष्ट्रपति सही ऑप्शन हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। चलो देखते हैं क्या अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या पूछा गया, दो पार्टी सिस्टम में पाया जाता है। क्या पूछा गया, दो पार्टी सिस्टम, दो पार्टी सिस्टम में पाया जाता है तो किस देश में पाया जाता है, ये पूछा गया। दो पार्टी सिस्टम जो है वो किस देश में लागू होता है। तो देखते हैं, पहला ऑप्शन हो जाएगा रूस में, बी हो जाएगा अमेरिका में, सी हो जाएगा इंडिया में, डी हो जाएगा फ्रांस में। तो बताइए दो पार्टी सिस्टम जो है किस देश में लागू होता है यानी पाया जाता है, बताएं क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कहाँ पाया जाता है, USA यूनाइटेड स्टेट अमेरिका यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में पाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलो देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन आरक्षित विषयों के अंतर्गत आता है। क्या पूछा गया, आरक्षित विषयों के बारे में पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा कृषि, बी हो जाएगा सार्वजनिक स्वास्थ्य, सी हो जाएगा शिक्षा और डी हो जाएगा भू राजस्व। तो बताएं आप लोग किसके कौन अंतर्गत आता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें आ जाएगा जैसे होता है भूमि से संबंधित हो जाता है या वित्त से संबंधित हो जाता है, किससे संबंधित, वित्त से हो जाता है, भूमि से संबंधित हो, ये सब आरक्षित क्षेत्र में आ जाए, या सिंचाई से संबंधित हो, ये सब किस में आ जाते हैं, आरक्षित क्षेत्र में या आरक्षित विषयों के अंतर्गत आ जाते हैं। तो इसमें कौन सा भू राजस्व भी आ जाता है इसके अंतर्गत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, कौन सा हो जाएगा, डी इसका यानी भू राजस्व आता है इसके अंतर्गत। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था। तो साथियों आज के हमारे इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। आप लोगों को क्वेश्चन किया होगा तो अच्छे क्वेश्चन रहेंगे, तो कमेंट करके अवश्य बताना कि आज का सेशन कैसा रहा। सेशन को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को जो लोग नए जुड़े हैं, जिससे कोई भी अगर वीडियो आता है तो आप लोगों को सबसे पहले सूचना मिलेगी। साथियों अपना अमूल्य समय निकाल कर हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए, हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।